स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त हमारे पास में एक ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके उसके बिना अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम गैम्बलिंग करते हैं। अगर हम एक सेटअप के साथ में ट्राई करते हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ में ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग हम सब जानते हैं कि एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें अगर प्रोबेबिलिटी हाई है विनिंग की तो हम जीतते हैं, और प्रोबेबिलिटी अगर लो है जीतने की तो हम लूज़ करते हैं। सिंपल गेम। तो इसी टाइप से हम एक स्ट्रेटजी आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा-सा हमें चार्ट के अंदर पहले हाइकन आशी कैंडल चार्ट खोलना पड़ेगा। और हमने जो टाइम फ्रेम रखा है वो डे का रखा है, क्योंकि इसके अंदर डे के टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा-सा हमें समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम हेक्टिक नहीं रहते। अगर डेली टाइम फ्रेम के जैसे 15 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट का खोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे और हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, और फोमो के अंदर गलत ट्रेड्स लेने के हमारे पास चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती ट्रेडिंग के अंदर। तो हम सिंपल चार्ट, डे ट्रेडिंग चार्ट रखते हैं, मतलब सॉरी डे कैंडल का चार्ट बना के रखते हैं यहाँ पर, ताकि हम जो भी ट्रेड लेंगे वो डिलीवरी ट्रेड्स ही यहाँ पर ले पाएंगे। और चलिए डिस्कस करते हैं अगर स्ट्रेटजी को। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डोजी कैंडल हमारे सामने बना है, और उसके जस्ट बाद में ग्रीन कैंडल बना है। और ग्रीन कैंडल की यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो डोजी कैंडल में जस्ट बाद में ग्रीन कैंडल बनता है उसका लो और ओपन सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक मार्केट है यहाँ से और ऊपर छलांग मारना चाह रहा है। अगर यहाँ पर नीचे कुछ विक बनती है छोटा मोटा भी ग्रीन कैंडल के अंदर, इसका मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी बना हुआ है या फिर बचा हुआ है। तो वहाँ पर हमारे चांसेस ऑफ विनिंग कम हो जाते हैं। इसलिए अगर बिल्कुल भी वीक नहीं है नीचे की साइड में तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर लो एंड ओपन जो है सेम है, तो अब अगर डोजी के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, इसके अगर हाई को नेक्स्ट कैंडल अगर तोड़ता है तो हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा डोजी के नेक्स्ट कैंडल वाला लो। इसी के साथ में अगर हमारा जो टारगेट क्या रहेगा कि जो भी डोजी कैंडल के बाद में जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल का जितना बड़ा साइज है इतना ही बड़ा ऊपर की साइड हमारा टारगेट हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो साइज है वो 3500 से लेके तकरीबन 80 पॉइंट्स का हमारा इसका साइज है इस कैंडल का। तो 80 पॉइंट्स ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जैसे जैसे आगे आगे कैंडल बनता जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा हर कैंडल के लो पे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो आइदर हमारा या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर हमारा टारगेट हिट होगा। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी ऐसे बनती है कि अगर कोई डोजी कैंडल बनती है, इसका मतलब वहां पर मार्केट अब अनसर्टेनिटी के अंदर में है। अगर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन रही है और वो भी लो और ओपन सेम होने की, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा वहां से। और उसके जस्ट बाद में और ऊपर जाने वाला कैंडल बनता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है कि और ऊपर जाएगा। तो सेकंड, यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड, अब यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा लिया है, राइट। और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले रहे हैं कि हर कैंडल के नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हर कैंडल के साथ में कम होता जा रहा है, जबकि हमारा जो टारगेट अचीव होने का है वो वहीं पर बैठा हुआ है। तो अगर इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम जब हमने जब इसको टेस्ट किया तो हमारे सामने क्या 10% टाइम तो टोटल स्टॉप लॉस हिट हुआ, 10% टाइम्स कि कंप्लीट टारगेट जो मार्केट है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया उसको हाई क्रॉस करने के बाद में, तो हमारा कंप्लीट स्टॉप लॉस हिट हुआ। मोस्ट और तकरीबन 30% केसेस के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो नेगेटिव में हिट हुआ, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ थोड़ा बहुत ट्रेलिंग के अंदर। और बाकी जो 50% केसेस हैं उनके अंदर या तो जो टारगेट हिट हुआ है या फिर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ट्रेलिंग, वो बाइंग प्राइस के ऊपर हिट हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप है कि अगर 40% टाइम्स भी हमारा टारगेट फुल हिट होता है, 1:1 रेशियो का हिट होता है, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन जो बनाने की जो प्रॉफिट बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है तकरीबन 65 के आसपास में। तो हम अगर 65% टाइम्स अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऑन एन एवरेज, तो एक बहुत अच्छा सेटअप बन जाता है। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ 90%, 80%, 95% सक्सेस रेट, मैं वो फालतू बातें मेरे पास में नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो बोलती है वो सिंपल हमारे पास में सिनेरियो बनेगा। आप एक बार इस स्ट्रेटेजी को खुद भी टेस्ट करके देखिए, आपके सामने जो भी रिजल्ट आएंगे आपको चौंका देंगे। सेम वही चीज़, डोजी कैंडल यहाँ पर बना, ये ऊपर की साइड बना, एंड अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बचा रहा है, यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो गया। अगर और हम इसको देखते हैं, अगर इसको भी अगर आप डोजी कैंडल कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन यहाँ पर डोजी कैंडल बना, टारगेट हिट हो गया। डोजी कैंडल बना, टारगेट हिट नहीं हुआ, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तकरीबन 70% तक का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगेन यहाँ पर डोजी कैंडल बना, टारगेट हिट हो गया।
डोजी कैंडल बना, बट यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना है उसके नीचे विक बना है छोटा सा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये काम का नहीं है अपने। यहाँ पे भी डोजी बट विक, काम का नहीं है। डोजी, टारगेट हिट। डोजी बट नेक्स्ट जो कैंडल बना है वो हमारे काम का नहीं है। इसी टाइप से आप जितना बैक टेस्ट इसको करते जाएंगे, और अगर आप पेन पेपर लेके बैठते हैं, अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी आपको जानकारी है, तो जिसके बेसिस पे आप अगर बैक टेस्ट करना कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप पेन पेपर लेके मैनुअली भी हर ट्रेड को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको चार्ट इंक का एक लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके बेसिस पे आपको ट्रेड फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। और वहाँ पर चार्टिंग के अंदर एक फैसिलिटी और मिलती है कि जो पहले भी इस टाइप के जितने पैटर्न्स बने हैं 9 महीने तक, वो सभी को आपको मैनुअली फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पर जाके पूरा मैनुअल प्रोसेस नहीं रहेगा, आपका 70% मैनुअल काम वो चार्टिंग कर देगा, बाकी 30% मैनुअल काम आपका बैक टेस्टिंग का वहाँ पर बचेगा। अब इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करिए, थोड़ा सा पहले टेस्ट करिए, देखिए, समझिए, और उसके बाद में ट्रेड करिए। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।